हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। आज देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हम हाजिर हुए हैं। टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन एक नजर में। यानी आज हम बात करने वाले हैं जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं और जितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि यूपीपीसीएस, बीओ या फिर जितनी भी एग्जाम है जहां पर पॉलिटी पूछी जाती है वहां पर किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया और क्या हमें याद रखना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो 2-4 जगह शेयर करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हुआ था प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। पहले तो ये पूछा कब हुआ था, तो थोड़ा हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कब हुआ था। 1951 में हुआ था। और भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को कौन सी 9वीं अनुसूची में, क्योंकि जब संविधान बना था, संविधान बनने के बाद केवल कितनी 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची को 1951 जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके आधार पर इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको हमें याद रखना है। उसके बाद हम 5वें नंबर का संविधान संशोधन लेंगे जो कि हुआ था 1955 में। तो यहाँ पर ये राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई कि वो क्या कर सकता है, जो राज्यों की सीमा, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन जो कानून जाएगा उस पर विचार कर सकता है। साथ में राज्यपालों हेतु समय सीमा का निर्धारण करने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो ये 5वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद देखिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है, देखिए होता क्या है, आपसे अगर मैं पूछूं कितनी हाई कोर्ट है तो आप 25 बताएंगे। अभी कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जिनको, या फिर वो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर एक ही हाई कोर्ट है। तो ये संविधान कौन सा, अगर कोई पूछे 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में एक सामान्य का मतलब दोनों के लिए कॉमन क्या हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, की स्थापना की बात करता है। जैसे कि पंजाब और चंडीगढ़ का, पंजाब और हरियाणा का जो कॉमन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है, 7वां संविधान संशोधन कहता है कि दो जो अगर राज्य हैं तो उन राज्यों के लिए एक कॉमन मतलब एक ही हाई कोर्ट वर्क कर सकता है। ठीक है, ये 7वां संविधान संशोधन कहता है। उसके बाद देखिए 24वां लिख दिया है, आगे हम कुछ और इससे पीछे वाले भी करेंगे। 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद को यह अधिकार है कि संविधान के किसी भी हिस्से, चाहे वे मूल अधिकारी क्यों न हो, संशोधित कर सकती है। अगर पूछे कि मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है नहीं, तो भाई हो सकता है। ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है, 24वां संविधान संशोधन कहता है कि संसद इसको, संविधान को क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है, चाहे वो मूल अधिकारी क्यों ना हो। ठीक है, कौन कहता है, 24वां। और राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देना जरूरी है, लेकिन अगर संसद कर भी दे और राष्ट्रपति जब तक मंजूरी नहीं देगा तब तक वो नियम कानून यानी एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे हम। उसके बाद देखिए 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में हुआ था। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई थी, 62 वर्ष कर दी गई थी। ये कौन सा संविधान संशोधन था, 15 यानी 15वां। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्ति ऑब्लिक प्राधिकरण के विरुद्ध रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी हाई कोर्ट चाहे तो अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर वाले किसी व्यक्ति को या फिर प्राधिकरण को क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ये भी कौन कहता है, 15वां संविधान संशोधन कहता है। उसके बाद देखिए 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में हुआ। यहाँ पर क्या है, राज्यों को वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण राष्ट्र सम्मेलन तथा राष्ट्र की संपूर्णता, अखंडता के हित में अधिकारों को अधिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है, फिर भी देख लेना एक बार। उसके बाद देखिए 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 उत्तर प्रदेश में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की वैधता की बात करता है, जिनको उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया हो। 20वां संविधान संशोधन क्या कहता है, अगर हम सपोज करिए तो उच्चतम न्यायालय ने किसी भी जिला न्यायाधीशों को क्या कर दिया, नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया है, तो नियुक्ति की वैधता की बात करता है कौन सा, 20वां संविधान संशोधन। 21वां देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था ये। और यहाँ पे सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान से समझना। टोटल शुरू में कितनी अनुसूचियां थी, 8। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं। तो केवल कितनी भाषाएं थी शुरू में जब बना था, तो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14। फिर उसके बाद में देखिए संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन, और इसमें एक सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। 21वें संविधान संशोधन की भाषाएं हो जाती है टोटल कितनी,
15 भाषाएं हो जाती हैं सिंधी को जोड़ने के बाद। ऐसे आगे संविधान संशोधन होते हुए और आज कितनी भाषा है, 22 भाषा है। तो आप याद रखना सिंधी भाषा कैसे जोड़ी गई थी, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 तो संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती करता है ये, और अनुच्छेद 39 खा और गा में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14, 19, 31 द्वारा अभी प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ में आगे बात। 25वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि अगर अनुच्छेद 39 जो है, जो कि डीपीएसपी जो खा और गा में वर्णित निर्देशक तत्वों में प्रभावी करने के लिए ये नहीं कह सकते कि वे अनुच्छेद 14, 19 और 31 में ये हस्तक्षेप करता है, तो ये इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए 26वां संशोधन अधिनियम 1971 है। यहाँ पे यह प्रीवी पर्स और पूर्ववर्ती राज्यों के शासकों के विशेष अधिकारों की समाप्ति, यानी जो कि पूर्ववर्ती राज्य थे, शासक थे, उनके विशेष अधिकार खत्म कर दिए गए। कौन से संविधान संशोधन, 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बात करते हैं। आगे देखिए 29वां संशोधन अधिनियम 1972 तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची में 2 केरल भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। बहुत महत्वपूर्ण नहीं, एक बार पढ़ लेना केवल। 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 तो नागरिक अधिकार संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए 20,000 रुपए की शर्त समाप्त, तथा ये व्यवस्था की यदि विधि के वास्तविक व्यवस्था का हो तो उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। देखिए इसको समझते हैं। 30वां संविधान संशोधन में शुरुआत में ये कहा गया था, यहाँ पर ये बात खत्म, पहले ये था कि अगर मामला 20,000 रुपए से कम का है तो वो सीधे हम कहा नहीं जा सकते, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये 30वां संविधान संशोधन द्वारा ये जो व्यवस्था थी 20,000 रुपए वाली, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कि और बाद में कहा गया कि अगर विधि की वास्तविक व्याख्या की जरूरत है तो वहां पर ये 20,000 वाला जो पॉइंट है इसको नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको खत्म कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। यहाँ पर थोड़ा ये आप देख लेना। 33वां संशोधन अधिनियम 1974 संसद या विधानसभा के अध्यक्ष सभापति द्वारा किसी भी सदस्य के इस्तीफे को मंजूर करने की व्यवस्था, यदि वह ये महसूस करे कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक है। यहाँ 33वां संविधान संशोधन कहता है संसद या विधानसभा के अध्यक्ष या सभापति द्वारा सदस्य के इस्तीफे मंजूर करने की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। ठीक है, एक बार देख लेना, महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बरकरार रखते हुए इसे भारतीय संघ का एक सहकारी राज्य बनाया गया। कौन से पूछा जाए कि भाई सहकारी राज्य कब बनाया गया, तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा बनाया गया। भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़ने की सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य, यहां पर सहकारी राज्य का दर्जा दिया गया था 35वें में, और पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, 36वें संविधान। तो 35 और 36 सिक्किम से रिलेटेड है, ये एक बार पीसीएस में पूछा भी गया, आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्रकार से बाहर रखा गया। इन सबका निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। यानी 39 में क्या कर दिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है तो उसको कहां पर, न्यायालय के क्षेत्रकार से बाहर कर दिया गया। ये खुद ही संसद अगर कोई प्राधिकरण बनाती है तो उसके द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। 41वां संशोधन अधिनियम 1976 राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक जो यूपीएससी के सदस्यों की आयु सीमा 60 से 62 वर्ष की गई। जो चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी की, इनकी जो आयु बढ़ाई गई थी 60 से 62 वो कब की गई थी, 41वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन जो हुआ था, बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, लेकिन कुछ हमने यहाँ पर जोड़े गए हैं। जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए। नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और एक नया भाग बनाया गया 4 का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
अगला है राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया। यानी अगर कैबिनेट सलाह देता है राष्ट्रपति को तो उसके लिए क्या है, मानने के लिए बाध्य है। ये किसमें कहा गया, 42वां संविधान संशोधन। यहाँ पर जो जोड़ा गया ने जो 44वां संविधान संशोधन, वहां पर बहुत सारी चीजें फिर पलट दी गई दोबारा, जो कि अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भैया टिक कर लेना क्योंकि ये इस समय ट्रेंडिंग में है। इसके तहत संसद राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निर्हक ठहराने की व्यवस्था है। इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो एक तो दल बदल अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल से रिलेटेड है। साथ में 52वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, तो दल बदल से। देखिए जैसे कि राघव चड्ढा इस समय गए हैं आम आदमी को छोड़ करके, लेकिन इसका एक पूरा वीडियो बनाया है मैंने कि उसको उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, वो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत शानदार वीडियो है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो दल बदल कानून है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा हुआ था। आगे देखा अगर बात करें हिंदी भाषा, 58वां संविधान संशोधन 58वां, तो 1987 हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया और संविधान के हिंदी पाठ समान विधिक मान्यता प्रदान की गई। 60वां संशोधन अधिनियम 1988 व्यवसाय वृत्ति और रोजगारों पर करों की सीमा को 250 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ा करके कितना 2500 रुपए प्रति वर्ष किया गया। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। अब देखिए 52 के बाद में 61वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी। बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है कि उम्र कौन से संविधान संशोधन में घटाई गई थी, तो ये था 61वां संविधान संशोधन। पहले 21 वर्ष में वोट डालते थे लेकिन आज हम 18 वर्ष की आयु होने पर वोट डाल सकते हैं, तो ये घटा दी गई थी। उसके बाद 66वां संशोधन अधिनियम 1990 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 55 भू सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। उसके बाद देखिए 69वां बहुत महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है वो मैं बताता जा रहा हूँ, आप इनको याद रखेंगे। यहाँ पर केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। पूछा जाता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया, तो कब बनाया था, 1991 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और यहाँ पर संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय ये थोड़ी मिस्टेक है इसको की व्यवस्था भी की गई। तो यहाँ पर याद रखेंगे 69वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। उसके बाद देखिए 71वां संशोधन अधिनियम 1992, यहाँ पर कोंकणी कैसे लिख देता हूँ, मणिपुरी एम और नेपाली। इसी बार 2025 में नेपाली को पूछा गया था कि ये अपने 8वीं अनुसूची में है नहीं, देखो यहाँ से पूछा गया था। तो कमन से याद रख लेंगे आप, इस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 18 हो गई। यहाँ पर अब कितनी है मौजूदा, 22 है क्योंकि उसमें 4 और जोड़ी गई थी बाद में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि पहले शुरुआत में 14 थी, 14 के बाद एक सिंधी जोड़ी गई, 15 हो गई, फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 और जोड़ ली गई, 18 हो गई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बात की जाती है पंचायती राज की। तो पूछा जाता है तो यानी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुधार की प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए कि संशोधन बनाया गया, भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 क्रियात्मक मदें जोड़ी गई। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 74वां जो है नगर निकाय स्थानीय निकायों से शहरी निकायों से 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संशोधन ने नया भाग 9 का जोड़ा गया जिसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और एक 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के लिए 18 क्रियात्मक मदें जोड़ी गई। बहुत महत्वपूर्ण है 73 और 74 में 1992 बहुत महत्वपूर्ण, तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को 10 साल के लिए यानी 2010 तक बढ़ाया गया। क्या समझ में आया, आरक्षण को बढ़ा दिया गया।
तो ये आप याद रखना। अगला देखते हैं, 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 राज्य को शक्ति प्रदान की गई किसी भी वर्ष में भरी ना जा सकी आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों को। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना इसको आप थोड़ा सा बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है। इसको जो महत्वपूर्ण है वही मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये वीडियो थी, इसमें से कुछ और रह गए हैं अभी जो कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर कंपाइल करके एक पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा संविधान संशोधन होगा एक नज़र में। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, साथ में बीओ, यूपी पीसीएस या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम किस टॉपिक पर और वीडियो लाएं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नमस्कार।